हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की पोएम हाइवाता। तो शुरू करते हैं। हाइवाता वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस इन अ विगवाम। तो हाइवाता कौन था? एक यंग रेड इंडियन बॉय था। अब ये रेड इंडियन क्या है, इसके पीछे एक कहानी है, वो हम बताते हैं। तो यूरोप से जब कुछ लोग भारत की खोज के लिए निकले तो वो भारत ना आके कहाँ पहुँच गए? अमेरिका। जब उन्होंने अमेरिका में वो लोग देखे तो अमेरिका के लोगों की स्किन का कलर कैसा था? रेड कलर। इसीलिए वहाँ का उन्होंने नाम रख दिया कि रेड इंडियन, क्योंकि वो अमेरिका जाके वो यही सोच रहे थे कि ये भारत है। और वहाँ के जब लोगों को देखा तो उन्होंने उनका नाम रख दिया रेड इंडियन। ठीक है, तो हाइवाता भी कौन था? एक रेड इंडियन बॉय था, या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक अमेरिकन बॉय था। और वो अपनी बूढ़ी दादी माँ नोकोमिस के साथ रहता था। कहाँ पे? विगवाम में। विगवाम क्या होते हैं? विगवाम होते हैं झोपड़ी। जैसे कि ये पिक्चर में पीछे दी गई है ना, रेड एंड ब्लू कलर की जो झोपड़ियाँ बनी हैं, ये देखिए, तो इनको ही विगवाम बोलते हैं। ठीक है। नोकोमिस थॉट हाइवाता अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। नोकोमिस हाइवाता को आश्चर्यचकित चीज़ें जो उनकी चारों तरफ थी उसके बारे में बताती थी। सी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड द मैनी अदर थिंग्स। वो बताती थी तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, कीड़ों के बारे में, चिड़ियाओं के बारे में बताती थी, जानवरों के बारे में बताती थी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती थी। हाइवाता ग्रू अप टू लव देम ऑल। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम। जो हाइवाता उन सभी को प्यार करते हुए बड़ा हुआ और वो चिड़ियाओं से और जानवरों से बातें भी किया करता था, और जो भी चिड़िया और जानवर थे वो हाइवाता से बातें किया करते थे। Then the little Hiawatha learned of every word's its language, learned their names and all their secrets. फिर उस छोटे से हाइवाता ने सारी चिड़ियाओं की लैंग्वेज, सारी चिड़ियाओं की भाषा सीख ली थी और उनके नाम भी उसको पता थे और उसके सारे राज भी पता थे। सीक्रेट्स क्या होते हैं? राज। ठीक है, तो सारे सीक्रेट्स भी हाइवाता को पता रहते थे। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर। तो हाइवाता को पता रहता था कि जो चिड़िया होती हैं वो गर्मियों के दिन कहाँ घोंसला बनाती हैं और वो सर्दियों के दिन कहाँ छिप जाती हैं। टॉक विद दैम वेन एवर ही मेट दैम, कॉल द हाइवातास चिकन्स। और हाइवाता जब भी चिड़ियाओं से मिलता था उनसे बातें किया करता था और उनको क्या बुलाता था? हाइवातास के चिकन्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। और जितने भी जंगली जानवर थे हाइवाता सबकी लैंग्वेज समझता था, सबकी भाषाएं जो थे वो जानता था और उन सभी के नाम भी जानता था और उन सभी के राज भी जानता था। जो भी सीक्रेट्स थे जानवरों के उन सभी को जानता था। हाउ द वीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, वेयर द स्क्विरल्स हाइड देयर अकॉर्न्स, हाउ द रेनडियर ran so swiftly, why the rabbit was so timid। तो वो जानता था कि जो वीवर्स हैं वो अपने घर कैसे बनाते हैं। वीवर्स एक तरीके का जानवर होता है जो चूहे जैसा दिखता है, और वीवर्स उसको हिंदी में उदबिलाव भी बोलते हैं। और जो स्क्विरल्स यानी जो गिलहरी हैं वो अपने अकाउंट्स कहाँ छुपाती हैं? अकाउंट्स क्या होता है? एक ओक पेड़ होता है, उसके बीज को हम अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो रेनडियर होता है यानी जो हिरन होता है, जो 12 सिंगा हिरन होता है ना, वो इतनी तेज़ी से कैसे भाग लेता है। और जो खरगोश होता है वो इतना डरपोक क्यों होता है? टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टॉक विद दैम वेन एवर ही मेट देम, कॉल देम हाइवाताज ब्रदर। और हाइवाता जब भी उन लोगों को मिलता था, यानी जब भी उन जानवरों से मिलता था तो उनसे बातें किया करता था और उनको हाइवाता के ब्रदर्स बुलाता था, यानी हाइवाता के भाई लोग। ठीक है, तो ये हमारी पोएम हो गई। अब इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। विगवाम, विगवाम बताया ना कि वो जैसे ये रेड कलर की जो झोपड़ी टाइप की बनी है ना, इसको विगवाम बोलते हैं। वीवर्स, वीवर्स मैंने बताया आपको एक जानवर ही होता है जो चूहे के जैसे दिखता है। एकॉन्स, ओक ट्री का बीज को हम एकॉन्स बोलते हैं। रेनडियर, जैसे कि हिरन छपा हुआ है ना सींगों वाला, 12 सिंगा हिरन को हम रेनडियर बोलते हैं। और टिमेट का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज हाइवाता। तो हाइवाता कौन था? तो आंसर होगा हाइवाता वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हाइवाता कौन था? एक यंग रेड इंडियन बॉय था। अब क्वेश्चन सेकंड है हु वॉज नोकोमिस। तो नोकोमिस कौन था?
नोकोमिस वॉज द ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ हाइवाता, वो हाइवाता की बूढ़ी दादी माँ थी। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द वर्ड्स, हाइवाता ने चिड़िया से क्या सीखा था? तो आंसर होगा ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड्स, देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट सच एज हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट्स, वेयर दे हाइड देमसेल्व्स ड्यूरिंग विंटर्स एक्सेट्रा। तो हाइवाता ने चिड़ियाओं से क्या क्या सीखा था? उनके नाम जाने थे, उनके सारे राज जाने थे, क्या क्या सीक्रेट्स थे उनके, वो उसने जाना था। और उसने जाना था कि वो घोंसला कैसे बनाती हैं और सर्दियों के वक्त वो कहाँ छिप जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 हो जाएगा, व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट्स, यानी कि जंगली जानवरों से हाइवाता ने क्या सीखा था और क्या राज जाने थे? तो आंसर हो जाएगा ही लर्न हाउ द बीबर्स बिल्ड देयर लॉजेस, वेयर द स्क्विरल्स हाइड देयर फूड, हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टली एंड वाई द रैबिट इज सो टिमिड। तो उसने जाना था कि जो बीबर्स होते हैं वो अपने लॉजेस, अपने घर कैसे बनाते हैं, और स्क्विरल्स कहाँ अपना खाना छिपाती है, और रेनडियर इतना फास्ट कैसे दौड़ लेती है, और रैबिट जो होता है वो इतना डरा हुआ क्यों होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स लिसन। विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर, द पार्टनर विल इन टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर। ये एक एक्टिविटी टाइप की है। आपको क्या करना है, आपको कोई भी क्लासमेट अपना बुला लीजिए और उसको पार्टनर बना के आपको क्या करना है, कोई भी अपना राज, कोई भी आपका सीक्रेट जो है वो आपको अपने पार्टनर के कान में धीरे से बताना है, फिर वो अपना सीक्रेट आपके कान में बताएगा। तो बस एक ऐसी फन एक्टिविटी है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, चाइनीज विस्पर। फॉर्म अ सर्कल एंड विस्पर अ सीक्रेट इनटू द ईयर ऑफ द पर्सन ऑन योर राइट, ही इन टर्न विस्पर्स इनटू द ईयर ऑफ द पर्सन ऑन द राइट, pass the secret on till it goes around the circle, the last person will tell the secret aloud, is the secret the same as what the first child had whispered। तो क्या करना है, सबसे पहले 5-6 लोगों का ग्रुप बना के एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, गोल गोल करके बैठ जाना है। फिर आपके राइट साइड जो पर्सन बैठा है, आपको उसके कान में आपका कोई भी एक सीक्रेट बताना है। फिर वो पर्सन दूसरे को बताएगा कोई सीक्रेट, फिर वहाँ से फिर तीसरे को वो सीक्रेट बताएंगे। ऐसे ही राइट साइड करके पूरे सर्कल में वो सीक्रेट बताएंगे। फिर जब लास्ट पर्सन के पास वो सीक्रेट आएगा तो वो जोर से बताएगा। फिर हमें ये देखना है क्या वो सेम वही सीक्रेट है, मतलब वही राज है जो पहले वाले बच्चे ने बताया था। तो एक टाइप की ये एक्टिविटी है, वो आपको करना है, गेम टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स टॉक। तो इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट पूछा है, डू यू थिंक दैट हाइवाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, क्या आपको क्या लगता है कि जो हाइवाता था उसको नई नई भाषाओं को जानना अच्छा लगता था? तो यस, हाइवाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। हाँ, यही लगता है क्योंकि वो नई नई लैंग्वेजेस सीखता था, वो जानवरों की, बर्ड्स की, सबकी लैंग्वेज सीख गया था। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाइवाता कॉल्ड द वर्ड्स चिकन एंड द बीस्ट ब्रदर्स, व्हाट डू यू थिंक दिस शोज। हाइवाता क्या करता था, जो चिड़ियाँ थी उनको चिकन्स बुलाता था, और जो बीस्ट यानी जो एनिमल्स थे उनको क्या बुलाता था, ब्रदर्स। तो इससे क्या पता लगता है कि इससे क्या शो होता है कि वो ऐसा क्यों करता है? तो आंसर हो जाएगा, दिस शोज दैट हाइवाता वॉज फ्रेंडली टूवर्ड्स एन एनिमल्स। इससे यही पता चलता है कि जो हाइवाता है वो बहुत फ्रेंडली है वर्ड और एनिमल के प्रति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वर्ड्स हैव सीक्रेट्स, क्या चिड़ियाओं के पास सीक्रेट्स होते हैं? तो आंसर हो जाएगा, यस, वर्ड्स हैव देयर सीक्रेट्स। क्यों ऐसा हमें लगता है? क्योंकि पोएम में बताया गया है कि हाइवाता को उनके सीक्रेट्स भी पता थे और उनके नाम भी पता थे, तो उनके पास सीक्रेट होंगे तभी तो उसको पता थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, टेल द क्लास अबाउट इट। क्या आपको कोई भी ऐसा जानवर है जिसकी सीक्रेट लैंग्वेज पता हो? अगर आप जानते हो तो आप अपनी क्लास में बताइए, और नहीं जानते तो आंसर हो जाएगा, नो आई डोंट नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल। ठीक है, एनी एनिमल। अब नेक्स्ट देखते हैं, से अलाउड। अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको घर पे बोलना है जोर जोर से, स्क्वेरल, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट, क्वाइट, क्वालिटी। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं बस इनको बोलना है, रीड करना है। अब नेक्स्ट है, यूज वर्ड्स बिगिनिंग विथ एच साउंड लाइक। अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो कि कौन सी आवाज़ से स्टार्ट हो रहा है, एच साउंड, जैसे कि हैट, हाउस, हैन, हाइड, हॉर्स, हर्ट, हैंड, एक्सेट्रा। मेक अ पेयर ऑफ वर्ड्स, वन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड वन अ नेमिंग वर्ड।
अब आपको क्या करना है कि कुछ वर्ड्स के पेयर बताने हैं। जो एक फर्स्ट वर्ड जो होगा वो डिस्क्राइब कर रहा होगा कि वो चीज़ क्या है, और जो सेकंड होगा वो उसका नाम होगा, ठीक है। जैसे कि हैप्पी हाइवाथा, यानी हैप्पी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो कि बताता है कि हाइवाथा बहुत खुश है, हैप्पी हाइवाथा। हंग्री हिप्पोपोटेमस, इसमें बता रहा है कि हिप्पोपोटेमस बहुत भूखा है। हाई हॉर्स, हैवी लैंड, ऐसे ही हैवी हैंड, ऐसे ही आपको और भी पेयर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होना चाहिए और एक नेमिंग वर्ड होना चाहिए। जैसे कि आप बोल सकते हो हैवी हैट, ठीक है, और हेल्दी हंटर, जो शिकारी होता है वो बहुत हेल्दी है, स्वस्थ है, तो हेल्दी हंटर, हैवी हैट, इस टाइप के आप वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी आप लिख लीजिए जो आपके माइंड में आ रहे हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू सीन, तो उसमें कुछ पिक्चर्स दी हैं और उसमें पूछा है कि आपने देखा है अ हिप्पोपोटेमस इन अ हैट। देखो ये हिप्पो की फ़ोटो लगी है। अब इसमें पूछा है कि कभी आपने हिप्पो को हैट पहने हुए देखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो बी में क्या दिया है, अ हैन इन अ बी हाइव। अब मधुमक्खी के छत्ते पे कभी आपने मुर्गी देखी है, नहीं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। अ हेलीकॉप्टर विथ हेयर, क्या आपने हेलीकॉप्टर के कभी बाल देखे हैं, नहीं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो। अ हॉर्स ड्रिंक हनी, क्या आपने घोड़े को कभी शहद पीते हुए देखा है, नहीं देखा, तो इसका भी हो जाएगा नो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स शेयर, मेक अ स्टोरी ऑफ द पोएम एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। You can change Haivata's name and give the name of your classmate. Start the story which other children can continue. You could begin like this. Once upon a time there was a boy called. तो आपको क्या करना है, अब आपको एक स्टोरी बनानी है। पोएम से रिलेटेड आप स्टोरी बना सकते हो। आप हाइवाता के जगह आप अपने क्लासमेट का कोई भी नाम डाल सकते हो और वो स्टोरी आपको शेयर करनी है। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड, ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैं आप अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, बाकी आप अपना कोई भी क्लासमेट का नाम भी डाल सकते हो। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड रामू। अभी मैंने यहाँ रामू लिख दिया, आपके क्लास में जो भी बच्चा हो आप उसका नाम लिख दीजिए। ही लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स वर हिज फ्रेंड्स, ही लर्न देयर नेम्स एंड देयर सीक्रेट, he used to talk them whenever he met them, he called the word Ramu's chickens and animal Ramu's brothers। तो अभी इसमें मैंने जैसे कि हाइवाता की जो स्टोरी है वैसे ही स्टोरी लिख दी है, बस इसमें नाम चेंज कर दिया है कि एक समय की बात है, एक लड़का रहता था जिसका नाम था रामू, और वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, और जितने भी वर्ड्स और एनिमल्स थे वो उसके दोस्त थे, उनके और उसको सभी के नाम और सभी के सीक्रेट्स भी पता रहते थे, और वो जब भी उससे मिलता था तो उनसे बातें किया करता था, और वो हमेशा वर्ड्स को रामू के चिकन्स और एनिमल्स को रामू के ब्रदर्स बुलाता था, ठीक है। इस टाइप की स्टोरी है, आप भी लिख सकते हो, इसके अलावा भी मतलब थोड़ी डिफरेंट लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स राइट, दिस इज़ अ पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड वर्ड्स, राइट 4 sentences about the pictures, यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, कंप्लीट सेंटेंसेस एंड पंक्चुएशंस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपको पिक्चर दिख रही है, अब आपको यहाँ 4 सेंटेंसेस इस पार्क के बारे में लिखना है, और कुछ भी लिख सकते हो, और इस पिक्चर को कलर भी करना है, ठीक है। आप अपने फेवरेट कलर इसमें फिल कर दीजिए। अब इसके आंसर देखो, इसके सेंटेंसेस क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि द पार्क इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल रोजेज एंड वर्ड्स, तो पार्क में बहुत प्यारे प्यारे रोजेज़ हैं और वर्ड्स भी हैं। चिल्ड्रन कम इन द पार्क टू प्ले विद द वर्ड्स एंड एनिमल्स, बच्चे यहाँ आते हैं एनिमल्स और वर्ड्स से खेलने के लिए। द गर्ल इज़ टॉकिंग टू वर्ड्स, और जो लड़की बैठी हुई है वो किससे बातें कर रही है, चिड़ियाओं से। नो वन हार्म्स ईच अदर इन एनी वे, और कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चंस पूछे, वेयर डू द फॉलोइंग लिव, वर्ड्स लिव इन, तो वर्ड्स कहाँ रहती हैं, नेस्ट में, तो कहाँ रहती हैं, घोंसला में, तो हो जाएगा वर्ड्स लिव इन नेस्ट। रैबिट्स लिव इन अंडरग्राउंड बुरोज, बुरोज क्या होते हैं, बेल होते हैं जो कि अंडरग्राउंड रहते हैं, ठीक है। बीबर्स लिव इन, बीबर्स कहाँ रहते हैं, उस स्टोरी में बताया था लॉजेस में, तो बीबर्स लिव इन लॉजेस। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब हाइवाथा हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स। अब आपको क्या बताना है, हाइवाथा के बारे में बताना है, उसके घर के बारे में बताना है, उसके दोस्तों के बारे में बताना है, कम से कम 10 लाइन आपको बतानी है।
तो जैसे कि चलो स्टार्ट करते हैं आंसर। हाइवाता वॉज अ वेरी यंग रेड इंडियन बॉय। तो पहला लाइन क्या हो जाएगा कि हाइवाता जो था वो एक रेड इंडियन बॉय था। ही लव्ड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स इक्वली। वो जानवरों और चिड़ियाओं को बहुत प्यार करता था। ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर इन अ विगवाम। वो विगवाम में अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहता था। ही यूज टू लिसन टू द स्टोरीज ऑफ स्टार्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो जो उसकी दादी माँ हैं वो उसको स्टोरी सुनाया करती थी। तो वो क्या क्या सुनता था कि तारों के बारे में सुनता था, पेड़ों के बारे में, कीड़े के बारे में, चिड़ियाओं के बारे में और जानवरों के बारे में सुना करता था, उनकी कहानियाँ सुना करता था। ही स्टार्टेड लविंग दैम एज ही ग्रू अप। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे वो चिड़ियाओं और जानवरों से प्यार करता रहा। 6th हो जाएगा ही लर्न द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स एंड बीस्ट। तो उसने क्या क्या सीखा था, जो वर्ड्स और बीस्ट के जो सीक्रेट लैंग्वेज थी वो भी उसने सीख ली थी, क्योंकि वो वर्ड्स और एनिमल्स की लैंग्वेज जानने लगा था। अब 7th हो जाएगा ही यूज टू टॉक टू दैम वेन एवर ही मेट दैम। जब भी वो जानवरों से, चिड़ियों से मिलता था उनसे बातें किया करता था। 8th हो जाएगा वर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लव्ड हिम एंड टॉक टू हिम। जो वर्ड्स और एनिमल्स थे वो भी उसको बहुत प्यार करते थे और उससे बातें किया करते थे। 9th हो जाएगा ऑल वर्ड्स एंड एनिमल्स वर हिज फ्रेंड्स। तो जितने भी एनिमल्स और वर्ड्स थे वहाँ के रहने वाले वो सब उसके दोस्त थे। ही कॉल्ड द वर्ड्स हाइवातास चिकन्स एंड एनिमल्स हाइवातास ब्रदर्स। और वो हाइवातास की जो चिड़ियाँ थी ना वो हाइवातास की चिकन्स बुलाता था उन्हें, और जो भी जानवर थे वो उनको हाइवातास के ब्रदर्स बुलाता था। ठीक है, तो ये 10 लाइन्स हो जाएंगी हमारी। और इसके अलावा भी जो आपको लाइन अगर ऐड करनी है ना तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट डिड हाइवाता लव। तो जो हाइवाता था वो किससे प्यार किया करता था, हाइवाता लव टू लिव विद बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो जानवरों और चिड़ियों के साथ रहना उसको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 5th मैच ए एंड बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस बिलो। अब देखो एक साइड दिया है ए, एक साइड दिया है बी कॉलम। तो अब हमको सही सही मैचिंग करनी है और उसका सेंटेंस नीचे लिख देना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट। अब देखो वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, ये हो जाएगा सेकेंड वाला। ऐसे ही तीनों के आंसर्स हो जाएंगे। हु एवर कम्स फर्स्ट विंस, और सी हो जाएगा वेयर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब अपने बुक में देखना वहाँ क्वेश्चन 6 दिया हुआ होगा, तो उसमें बताया है कि जो बॉक्स में 4 वो दिए होंगे वर्ड्स, जैसे कि माई, हिज, ही, योर। तो ये आपको फिल करना है। नीचे एक स्टोरी दी है, उसमें बीच बीच में गैप दिया है, उसमें आपको फिल करना है और स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो जो आंसर देख लेते हैं। राम वॉज ए फार्मर डैश वॉन्टेड टू सेल डैश गॉड्स एंड सीप। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डैश में हो जाएगा ही वॉन्टेड टू सेल डैश, उसमें आ जाएगा हिज गॉड्स एंड सीप। सो ही वेंट टू द मार्केट देयर डैश सोल्ड ऑल द एनिमल्स टू अ रिच मैन एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी। तो इसमें हो जाएगा देयर डैश यानी ही सोल्ड ऑल द एनिमल्स टू अ रिच मैन एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी। वेयर ही वॉज गोइंग बैक टू डैश विलेज, तो हिज विलेज आ जाएगा यहाँ। 3 thieves स्टॉप्ड हिम, स्टॉप गिव अस डैश मनी। तो क्या हो जाएगा, गिव अस योर मनी। राम वॉज वेरी क्लेवर, ही सेड आई विल गिव डैश मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू। तो फिर क्या हुआ, आई विल गिव माई मनी। इस डैश में क्या हो जाएगा, डैश यानी माई मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू। ऑन हियरिंग दिस the thieves started fighting amongst themselves. राम slipped away quietly. ठीक है, तो ये हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, sitting on a tree a crow was enjoying a piece of bread. A hungry fox wanted to have that bread. Dash said very sweetly. तो इस dash में क्या हो जाएगा, he said very sweetly, dear brother, I have heard that Dash voice is very sweet. यहाँ आ जाएगा your voice is very sweet. Please sing a song for me. The foolish crow opened Dash's beak and the piece of bread fell down. The fox picked it up in Dash's mouth and ran away. The foolish crow opened Dash में क्या हो जाएगा, his beak and piece of bread fell down. फिर वही सेकंड क्या आ जाएगा, The fox picked it up
इन डैज माउथ एंड रैन अवे, यानी हिज माउथ एंड रैन अवे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स और डिफरेंट मीनिंग्स, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो कुछ कुछ वर्ड्स कैसे होते हैं जिनका जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बट उनकी मीनिंग जो होती है, उनका मतलब जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो वही हमको देखना है, राइट मीनिंग के साथ उसका जो सही मतलब होगा वो हमको इसमें फिल कर देना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट है द वर्ड सिट्स ऑन अ बो। अब ब्रैकेट में दो दिए हैं, BOW बो और BOUGH बो। ठीक है, तो बो मीन्स क्या होता है, धनुष होता है, BOW यानी। BOUGH का मतलब होता है शाखा। ठीक है, जैसे पेड़ की शाखा होती है ना, वो। तो इसमें क्या आ जाएगा, द वर्ड सिट्स ऑन अ बो, यानी शाखा वाली जो पेड़ की शाखा होती है ना, उसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे BOUGH। बी है द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग टेल। तो टेल का मतलब होता है पूंछ, एक टेल का मतलब होता है कहानियाँ। तो क्या आ जाएगा, स्क्विरल की क्या होती है, लंबी पूंछ होती है, तो इसमें आ जाएगा TAIL, टेल। ठीक है, सी है आई हैव टू लीव एट 2। अब TOO होता है एक 2, एक होता है TWO। तो एक जो TOO का मतलब क्या होता है, बहुत या भी, और TWO का मतलब होता है 2, यानी 2। तो आई हैव टू लीव एट 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं 2 बजे निकल जाऊंगा। अभी D है दिस सम इज डैश। तो इसमें दो ब्रैकेट में दिए हैं, RIGHT राइट यानी सही, और WRITE राइट का मतलब होता है लिखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस सम इज राइट यानी सही वाला राइट आ जाएगा। ठीक है, E है आई कैन डैश द वर्ड सॉन्ग हियर एंड हियर। अब एक हेयर मिस होता है सुनना, एक हेयर मिस होता है यहाँ। तो उसने चिड़िया का गाना सुना, तो यहाँ हो जाएगा HEAR, हेयर यानी सुनना, वो आ जाएगा। अब F है डू यू नो अ सीक्रेट। अब देखो, नो NO नो मीन्स होता है नहीं, KNOW नो मीन्स होता है जानना। तो यहाँ की कौन सा सीक्रेट, कौन सा नो आ जाएगा, KNOW नो यानी जानना। अभी जी है द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन। दो टाइप के थ्रोन हो गए यहाँ पे भी, देखो THROWN, थ्रोन, थ्रोन यानी फेंकना होता है, और एक थ्रोनिया होता है सिंहासन। तो यहाँ जो किंग है वो कहाँ बैठेंगे, सिंहासन में। तो यहाँ आ जाएगा THRONE, थ्रोन, ये वाला थ्रोन आ जाएगा। लास्ट है ही इज़ अवर स्कूल प्रिंसिपल। अब इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, यानी एक में स्पेलिंग है PRINCIPAL, प्रिंसिपल यानी जो प्राचार्य होते हैं हमारे वो, और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, तो दो टाइप के हैं। तो ही इज़ अवर स्कूल प्रिंसिपल, जो स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर होते हैं वो वाला प्रिंसिपल यहाँ आ जाएगा। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।